हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के क्लास में हम आपके बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीआर के बारे में डिस्कस करते हैं। पीसीआर क्या होता है आपका, आपने सुना होगा नाम आरटीपीसीआर। कोविड टाइम पे टेस्ट कराते थे आरटीपीसीआर। तो आरटीपीसीआर है क्या चीज, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आरटीपीसीआर से क्वेश्चन आपके जीपीट एग्जाम में भी पूछा गया था कि एचआईवी वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, कोविड वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये पीसीआर है क्या चीज, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्लास में, ट्रिक के हेल्प से डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पीसीआर से रिलेटेड इनको भी डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बायोटेक्नोलॉजी का। तो देखिए पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू हम लोग आपका डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं लेबोरेटरी पे, राइट। तो इसका मेन एप्लीकेशन क्या है आपका, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का हम लोग मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं लेबोरेटरी पे, ये इसका मेन फंक्शन होता है। देखिए इस टेक्निक को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केरी मुलिस जी ने आपका 1984 में पीसीआर टेक्निक को इन्वेंट किया था। तो ये बात याद रखना कि इसका डिस्कवर किसने किया था पीसीआर टेक्निक का, केरी मुलिस जी ने किया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसका स्टेप आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेप में परफॉर्म होता है पीसीआर। सबसे पहले डीनेचुरेशन, जो हायर टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस चाहिए डीनेचुरेशन प्रोसेस के लिए। सेकेंड प्रोसेस होता है आपका रीनेचुरेशन, या फिर इसी को एनिलिन प्रोसेस बोलते हैं, जहां पर टेम्परेचर आपका 55 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं। थर्ड होता है आपका डीएनए सिंथेसिस, जहां पर थोड़ा सा आपको हीट इंक्रीज करना पड़ता है, लगभग 75 डिग्री सेल्सियस पे हमारा परफॉर्म होता है डीएनए सिंथेसिस, पीसीआर का थर्ड फेज जो है। क्लियर हो गया, तो इसको आप डीएस करके याद कर सकते हो। इसका टेम्परेचर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसा मैंने आपको बताया इसका मेन यूज क्या है, एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसका मेन यूज क्या है पीसीआर का, तो यहां पर सेलेक्टेड डीएनए का हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब की मेथड से, राइट। टेस्ट ट्यूब मेथड की हेल्प से हम लोग मल्टीपल कॉपी, एम्पलीफाई मतलब मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं हम अपना डिजायर डीएनए का। देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं। सबसे पहले डीनेचुरेशन क्या होता है, तो डीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग 95 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। और ये 95 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं। तो पीसीआर में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन। डबल हेलिकल जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, इसको 95 डिग्री सेल्सियस तक का हीट करेंगे डीएनए को, तो डीएनए जो है अपना सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट होगा, और दिस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। सेकेंड प्रोसेस को हम लोग एनिलिन या फिर इसको रीनेचुरेशन बोलते हैं। इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 55 डिग्री सेल्सियस। 55 डिग्री सेल्सियस पे सेकेंड प्रोसेस होता है एनिलिन या फिर बोल सकते हैं रीनेचुरेशन। तो यहां पर जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, इस पे सबसे पहला एक प्राइमर ऐड होगा, और इसी प्राइमर पे भी आगे चल के टैग डीएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले यहां पर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहां पर एक प्राइमर काम करेगा, और प्राइमर पर फिर कौन ऐड होगा आपका, प्राइमर पे ऐड होगा आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एंजाइम जो है ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जो पीसीआर टेक्निक में यूज होने वाला एंजाइम है। देन आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, इस प्राइमर पे क्या करता है, आपका न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड से ही हमारा डीएनए बना हुआ है, तो आपका प्राइमर में जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देगा, और यही आपका थर्ड स्टेप होता है, जिसको डीएनए सिंथेसिस या फिर एक्सटेंशन बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और यहां पर कौन काम करता है, आपका
टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा और यहां पर आपका डीएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। सबसे पहले डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब डीएनए को हम लोग 95 डिग्री सेल्सियस तक का हीट करेंगे, जिससे डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका डीनेचुरेशन। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है 95 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप होता है आपका रीनेचुरेशन या फिर एनिलिन का प्रोसेस। रीनेचुरेशन प्रोसेस में जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है डीएनए का, इस पे एक प्राइमर ऐड होगा डीएनए टेम्पलेट पे, और फिर आगे चल के, और ये टेम्परेचर याद रखना, रीनेचुरेशन का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद इस प्राइमर पे आपका थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस प्राइमर पे आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि स्पेशल एंजाइम है, थर्मोस्टेबल एंजाइम है, जो पीसीआर टेक्निक में यूज होने वाला एंजाइम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है, हायर टेम्परेचर पे काम करता है, राइट। तो थर्ड स्टेप क्या था आपका, 75 डिग्री सेल्सियस पे डीएनए का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा प्राइमर में, और इसके बाद हमारा डीएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी पे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल है इस पीसीआर टेक्निक में। और इसका ऑब्टेन कहाँ से होता है आपका, थर्मोफिलस, देखिए इस बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेंड होता है ये हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब आपका थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस ये इंडिकेट करता है। क्लियर हुआ। तो सिंपल सा प्रोसेस है पीसीआर का, और यहीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहां पर जीपेट का क्वेश्चन की बात करें 20 का, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन साइकिल इन द पीसीआर द टेम्परेचर इज राइज। तो हमने डिस्कस किया डीनेचुरेशन पीसीआर का फर्स्ट स्टेप होगा जो कि हायर डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म करते हैं, और 95 डिग्री सेल्सियस मतलब ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने सुना होगा आरटीपीसीआर, तो आरटीपीसीआर जो टेस्ट है ये हम परफॉर्म करते हैं आपके कोविड वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोविड वायरस को आइडेंटिफाई, और सेकेंड एचआईवी वायरस। तो इसका एप्लीकेशन आपको याद रखना है, कोविड वायरस, एचआईवी वायरस दोनों आपका आरएनए वायरस है, रेट्रो वायरस है। दोनों किस टाइप का वायरस है आपका, आरएनए वायरस है और रेट्रो वायरस है। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग पीसीआर टेक्निक यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर टेक्निक। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन का टेम्परेचर 95 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डैश एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरियम। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम है जो हमें थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन होगा, जो कि थर्मोस्टेबल है, हायर टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टैग डीएनए पॉलीमरेज। टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से पीसीआर टेक्निक परफॉर्म करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके प्रीवियस एग्जाम में। नेक्स्ट एप्लीकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल कॉपी। डीएनए का हम लोग मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब की हेल्प से, राइट। तो यहां पर देखिए डीएनए एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ, या फिर बोल सकते हो मल्टीपल कॉपी, बोल सकते हो मल्टीपल कॉपी बनाते हैं डीएनए का, मल्टीपल कॉपी हम बनाते हैं डीएनए का लेबोरेटरी पे। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग डिजायर डीएनए का मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, राइट। इस टेक्निक को ही बोलते हैं आपका पीसीआर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर एंजाइम पूछा गया है आपसे, तो थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीनेचुरेशन को देखिए, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, नाइपर एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि डीनेचुरेशन का टेम्परेचर बता दो। तो डीनेचुरेशन का टेम्परेचर क्या होगा? डीनेचुरेशन का टेम्परेचर 95 होगा। राइट, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता रीनेचुरेशन साइकिल का टेम्परेचर बताओ, रीनेचुरेशन साइकिल का टेम्परेचर, तब आपको आंसर करते 55 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों पॉइंट साथ में याद करना आपको, इसके लिए टेम्परेचर कम होगा और डीनेचुरेशन के लिए टेम्परेचर हाई होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर आर डिस्कवर्ड बाय, इस पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किसने किया था? तो इस पीसीआर को डिस्कवर किया था आपका केएम मतलब केरी मुलिस जी ने इसको डिस्कवर किया था। केरी मुलिस जी ने डिस्कवर किया हुआ था पीसीआर टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गुजरात डीआई में आया हुआ है, अभी करंट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज कैन बी यूज्ड फॉर द पीसीआर? कितने बार आया हुआ क्वेश्चन है कि पीसीआर में यूज होने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये तो आपका मोस्ट कॉमन है, ये आपका मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा भी कुछ आपके पॉलीमरेज एंजाइम यूज होते हैं पीसीआर में। तो अदर की बात करें तो आपका पीएफयू पॉलीमरेज का भी यूज होता है, आपका डीप वेन पॉलीमरेज इनका भी यूज होता है। तो ये आपके अदर हैं, अदर एंजाइम, इनका भी यूज होता है आपका पीसीआर टेक्निक में। बट मोस्ट कॉमन आपका क्या है? टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि इनका भी यूज होता है आपका डीप वेन पॉलीमरेज और पीएफयू पॉलीमरेज का भी यूज होता है पीसीआर में। तो इसका करेक्ट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वी डीएनए पॉलीमरेज इन पीसीआर। तो पीसीआर में आपका, पीसीआर की बात कर रहे हैं डीएनए का, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया, इससे ऑब्टेन करते हैं इस पॉलीमरेज एंजाइम को। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, इन पीसीआर ओलिगो प्राइमर है, ठीक है, प्राइमर का यूज करते हैं हम लोग आपका बाइंड टू द टारगेट सीक्वेंस ड्यूरिंग द स्टेप एट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये प्राइमर कब ऐड होता है? तो प्राइमर कब ऐड होता है? डीनेचुरेशन के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है आपका, जहां पर प्राइमर ऐड होता है हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। फिर नेक्स्ट आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और आगे चल के डीएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका एनिलिन का प्रोसेस। और एनिलिन का प्रोसेस कितना में होता है आपका? तो यहां पर ये वाला तो गलत हो जाएगा, डीनेचुरेशन एनिलिन 95 पे नहीं होता है, 94 पे, तो ये भी आपका गलत हो गया। एक्सटेंशन का जो टेम्परेचर होता है वो आपका 75 डिग्री होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि एनिलिन का टेम्परेचर, और वो कितना होना चाहिए आपका? 55 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए, कूल टेम्परेचर पर होना चाहिए। जैसे ये वाला प्रोसेस आपका 95 डिग्री सेल्सियस पे है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द टेस्ट मेथड फॉर द एम्पलीफाई। डीएनए को एम्पलीफाई करना मतलब उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है आपका? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस टाइप के टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया। आपका पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, चाहे जीपीएड हो, चाहे फार्मास्यूटिक एग्जाम हो। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पीसीआर टेक्निक से। और इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप जीडीसी के साथ जुड़े रहें। और आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।